बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, दो सवाल आपने पूछे, एक डील वाला सवाल है और आपका जो पहला सवाल था मैं उसका ज़रा जवाब देना चाहूँगी। आपने कहा कि हमने 9 मई करके फ़ौज से लड़ाई ले ली है। ये याद रखें, नंबर 1, 9 मई इमरान खान और इमरान खान के किसी वर्कर ने नहीं किया। जो मिला उसको फांसी दें, ये लिखा हुआ ले लें। दूसरी बात, 9 मई अगर इमरान खान ने करना होता वो अपने मुल्क पे अटैक ना करते, वो इंडिया पे करते। उस पर हिम्मत है, वो हमारे दुश्मन है। ये वाला प्राइम मिनिस्टर फॉर्म 47 वाला मोदी ट्विटर पे स्टेटमेंट देता है कि मेरी इंटेलिजेंस एजेंसीज घुसी है पाकिस्तान में, लोगों को मारा है, और हमारा वाला उसको उसी ट्विटर पे जो बैन किया हुआ उसको मुबारकबाद देता है कि जब पीएम बन गए तो पीएम गए मुबारक को, मेरे लोगों को मरवा दिया। बात ही नहीं की, या तो किसी ने उसको बताया नहीं, उसके नोट्स वाले बड़े स्टूपिड हैं। ये तो हाल इस मुल्क का। 9 मई हम करेंगे अपने वतन के खिलाफ। बाजवा के टाइम पे इंडिया से एक मिसाइल पाकिस्तान में आके गिरा था पंजाब में, अगर आपको याद हो, और वो न्यूक्लियर वॉरहेड उठाने के काबिल था, बट उस पर नहीं था। 2 दिन उस पर फॉरेन ऑफिस से स्टेटमेंट नहीं आई थी। इमरान खान 9 मई करेगा। सारा झूठ। और हमारी लड़ाई फ़ौज से नहीं है, हमारी लड़ाई जनरल बाजवा से है, जिसने बाइडन से पैसे लेके वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस करवाया, पाकिस्तान का बेड़ा गर्क किया। मैंने कितनी दफ़ा ये बात कही कि अगर आपको इमरान खान से नफ़रत थी, वो पाकिस्तान के नफ़रत कैसी बन गई खिलाफ। आपने इमरान खान को हटाया, इलेक्शंस कराते, लेके आते अपने नालायकों को। फिर आपने कोर कमांडर हाउस लाहौर क्यों जलाया? हमने नहीं जलाया, जिसने जलाया वो भी आपको पता चल जाएगा। किसने जलाया? नाम लेना आपको अच्छी तरह पता है, मुझे भी पता है। लेना आपके पास क्या सबूत है? मेरे पास जो सबूत है, सुन ले एक मिनट, मेरे पास जो सबूत है इंशाल्लाह वो सारी दुनिया देखेगी। वक्त की बात है भाई, वक्त की। असर की नमाज फजर पे नहीं पढ़ते। दूसरी बात, ये जो आपने कहा ना डील की बात, इमरान खान वो शेर का बच्चा है जिसने पाकिस्तान को मुफ्त नमल दिया, जिसने पाकिस्तान को मुफ्त शौकत खानम दिया। अगर वो डील करना चाहता था ना, तो वो डॉक्टर आरिफ अलवी से क्रिमिनल पार्डन लेके 200 केसेस में निकल आता। ना उसका फॉरेन गारंटर है इमरान खान का, ना उसका कोई लोकल गारंटर है। उसका एक गारंटर है, वो ऊपर बैठा है, और दूसरा उसका गारंटर उसकी अवाम, जो 8 फरवरी को निकल के इनका मुंह तोड़ दिया इनके झूठे बयानिए का। अगर 9 मई हमने की होती तो 9 फरवरी को जो नकली इलेक्शन किया होता ना, कभी होता ही ना। अवाम को अच्छी तरह पता है, अब आपको भी पता है, मुझे भी पता है। ये जो IPPs की कॉन्ट्रैक्ट्स निकल रहे हैं, आपने देखे कि शरीफ खानदान ने, जरदारी खानदान ने, इस जहांगीर तरीन ने, इन बाकियों ने, चीनी वालों ने, नमक वालों ने, टेक्सटाइल वालों ने अरबों डॉलर कमाए और 1 यूनिट बिजली का नहीं बनाया। लड़ाई ये है असली वाली। खान साहब ने सब माफिया से गिरेबान में हाथ डाला, इन लोगों ने उसको जेल में डाल दिया। और ये तो मैं आपको 25 मार्च 2022 की बात बता रही हूँ कि खान साहब ने कहा था 3 दफ़ा मेरे घर पे अटैक हुआ है, और अब आप देखेंगे कि ये लोग फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करेंगे। पाकिस्तान हमारा मुल्क है, ईंट से ईंट तो ये दूसरा बजाता था जरदारी। पाकिस्तान हमारा मुल्क है। ये तो ख्वाजा आसिफ कहता था कि फ़ौज ने हमारी हड्डियों का पता नहीं सुरमा चूस लिया है। हम तो सिलेक्टेड थे, हम कैसे 9 में कर सकते हैं? याद रखें, ये चूरन जो भी बेचेगा वो झूठा है, और अल्लाह की लानत झूठ बोलने वालों पे। फौज हमारी है लेकिन फिर बिल्कुल गलत। और दूसरी बात है कि आपने बात की नीचे से वसाइल, इसका ये मतलब किया है कि में जो जंग लड़ी जा रही है वसाइल की लड़ाई है, क्या करेगी? देखें, पिछले 76 साल से, एक मिनट पहले ले ले जिसने लेना ले ले, जल्दी ले लें। क्या लेना है? माइकू ना। देखें, पाकिस्तान में पिछले 76 साल से वसाइल की जंग है। कायदे आज़म, मैंने पहले भी कहा था, दोबारा कहती हूँ, प्लीज़ हिस्ट्री पढ़ के देख लें। पाकिस्तान का पहला गवर्नर जनरल, कराची में उसके लिए एम्बुलेंस नहीं मिलती है, 4 घंटे सड़क पे तड़पता है, फिर अस्पताल जाके वफात हो जाती है। वो शहीद था। यही लियाकत अली खान, जिसको कहा गया कि RCD सीटों सेंटो तोड़ो ताकि पाकिस्तान में कामयाबी ना आए, उसको शहीद किया गया। फातिमा जिन्ना जो मादरे मिल्लत थी, उसको गद्दार कह के शहीद कर दिया गया। बेनज़ीर भुट्टो को शहीद किया गया, उसके वालिद को शहीद किया गया, ज़ाउल हक को मारा गया। ये याद रखें, ये मुल्क में पहली दफ़ा नहीं हुआ कि एक नेक इंसान को, एक वतन दोस्त इंसान को शहीद करने की कोशिश हो। दूसरी बात, वसाइल की लड़ाई तो आप सबको पता है, ये हमेशा से वसाइल की लड़ाई थी। ये हमें क्यों उन्होंने कॉलोनाइज किया था? क्यों हमारे सर पे बरतानिया की बादशाह बैठे होते थे? ये उनका बाप का मुल्क था क्या? उनको वसाइल चाहिए था, अभी भी वसाइल चाहिए, तो खुद कुछ नहीं करते। तीसरी बात, जो ऑपरेशन होता है हमारे सूबे में, ये फेडरल अथॉरिटीज़ करवा रही हैं।
हम जंग किसी के साथ नहीं चाहते, लेकिन अमन ज़रूर चाहते हैं। तो ये इस पे कोई शक ना हो कि अमन के लिए हम पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, हम हर हद तक जाएंगे, बट वतन के लिए अमन, अमेरिका के लिए अमन नहीं। उसके ऊपर बाद में ये यहाँ मैं जी उस कमेटी में नहीं हूँ तो मुझे पता नहीं, आई एम सॉरी, अपॉलॉजीज। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इरफान सलीम, एडिशनल जनरल सेक्रेटरी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खैबर पख्तूनख्वा। जिस तरह अरबाब साहब ने डिटेल में वो तमाम इंस्टेंसेस की जो आपके सामने रुदाद पेश की है, तो ये आखिरी जो वाक़या हुआ है इसके ऊपर जो इनकी डिमांड है कि CTD कम अज़ कम जो है वो इसके ऊपर, और IG साहब जो है वो इसके ऊपर माफ़ी मांगे, उनके घर जाएं, उनके घर की चादर और चारदीवारी के तकद्दुस को पामाल किया गया। उमर फ़ारूक सबसे पहले खैबर पख्तूनख्वा का और इस पेशावर का शहरी है, उसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वर्कर है, हमारे सोशल मीडिया का एक्टिविस्ट है, तहरीक इंसाफ का खून है। हम किसी सूरत भी ना किसी आम शहरी के ख़िलाफ़ और ना ही किसी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुन या किसी और सियासी पार्टी के कारकुनों के ख़िलाफ़ उनके घर की चादर और चारदीवारी के तकद्दुस को पामाल होने की इजाज़त अब मज़ीद नहीं दे सकते। हमारा, जैसे अरबाब साहब ने बताया कि हमें बहुत सारे काम करने हैं, हम चाहते हैं कि इस सूबे की बेहतरी के लिए काम हो, इस ज़िला पेशावर की बेहतरी के लिए काम हो, लेकिन जो पैरेलल हुकूमत यहाँ पर कायम करना चाहते हैं उनको हम बता दें कि अगर आपकी ये हरकत और आपकी ये सकनात, आपकी ये जो इरादे हैं कि तहरीक इंसाफ के कारकुनों को, तहरीक इंसाफ की लीडरशिप को और तहरीक इंसाफ की सूबाई हुकूमत को आप उनके दरमियान में इन जैसे वाक़यात करके मावराए आइन और मावराए कानून इक़दामात करके आप उनके दरमियान में खलीज पैदा करेंगे, तो ये आपकी भूल है। पिछले 3 सालों से आपने जो करना था आपने कर लिया, आपने भरपूर कोशिश की, लेकिन आप देखें तहरीक इंसाफ का कारकुन, तहरीक इंसाफ की लीडरशिप, तहरीक इंसाफ के पार्लियामेंटेरियंस उसी तरह चट्टान की तरह आपके सामने खड़े हैं। आपके जो मावराए आइन और मावराए कानून इक़दामात हैं वो हम मज़ीद किसी सूरत भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। अब अगर इस तरह की कोई एक्टिविटी हुई तो हम आपको बता रहे हैं कि हम किसी से इजाज़त नहीं लेंगे, हम जाकर वहीं पर एहतजाज करेंगे जहां से आपको तकलीफ़ होती है। अगर कोई सुप्रीम कोर्ट के सामने बैठकर एहतजाज कर सकता है, अगर कोई जो है वो CM हाउस के सामने बैठ के एहतजाज कर सकता है, कोई सदर हाउस के सामने एहतजाज कर सकता है, तो फिर हम जो जगह हैं वहाँ पर भी हम जाकर एहतजाज करेंगे। मज़ीद पाकिस्तान के शहरियों को, खैबर पख्तूनख्वा के शहरियों को, पेशावर के शहरियों को और खुसूसन तहरीक इंसाफ के कारकुनों को अगर आप इस तरह तंग करेंगे तो ये अब बर्दाश्त से हमारा बाहर हो चुका है। हम किसी सूरत भी अब आपको इस चीज़ की इजाज़त नहीं देंगे। शुक्रिया।